बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ स्ट्रीम ऑफ नॉलेज चैनल पर एक न्यू लेक्चर के साथ। तो गाइस, आज हम लेक्चर नंबर 19 में कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और नंबर 2 पर कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के बारे में पढ़ेंगे, नंबर 4 पर टाइट कपलिंग के बारे में पढ़ेंगे और नंबर 5 पर लूज़ कपलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं लेक्चर नंबर 19। पहले नंबर पर है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन से क्या मुराद है। तो गाइस, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन से क्या मुराद है मैं आपको बताता हूँ। देखें गाइस, अगर दो कॉइल हों जिनके टर्नों की तादाद बिल तरतीब N1 और N2 हो और ये आपस में मकनातीसी तौर पर मिले हुए हों, तो एक कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहलाएंगे। ठीक है। उसके बाद है गाइस नंबर 2 पे कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग से क्या मुराद है। तो गाइस, वो निस्बत जिसकी बुनियाद पर पहले कॉइल का फ्लक्स दूसरे कॉइल के फ्लक्स से लिंक करता है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहलाता है। नंबर 3 पे है गाइस टाइट कपलिंग से क्या मुराद है। ठीक है। तो गाइस, जब पहले कॉइल का मुकम्मल फ्लक्स दूसरे कॉइल से लिंक करता है तो इसे टाइट कपलिंग कहते हैं। ठीक है। नंबर 4 पे है लूज़ कपलिंग से क्या मुराद है। तो गाइस, जब पहले कॉइल का फ्लक्स मुकम्मल तौर पर दूसरे कॉइल से लिंक नहीं करता तो इसे हम लूज़ कपलिंग कहते हैं। इसके अलावा गाइस, मैंने इन चारों सवालों को डायग्राम की मदद से परफॉर्म किया है, वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। तो आइए देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन से क्या मुराद है। देखिए गाइस, ये हमारे पास ट्रांसफार्मर कोर है और ये कोर के ऊपर प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है। और ये इसमें जनरेट होता हुआ फ्लक्स है। ठीक है। तो गाइस देखिए, अगर दो कॉइल हों जिनके चक्रों की तादाद N1 और N2 हो, यानी कि N1 और N2, ठीक है, दो कॉइल हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के। ठीक है। तो ये आपस में मकनातीसी तौर पर मिले हुए हैं, यानी कि फ्लक्स के ज़रिए ये फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग से फ्लक्स जो है सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करता है। ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करता है और सेकेंडरी वाइंडिंग का फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग से लिंक करता है। ठीक है। तो गाइस, इसमें एक कॉइल के जो टर्न है, ठीक है, वो हमारे म्यूचुअल कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहलाएंगे। ठीक है। इसके बाद है गाइस नंबर 2 पे कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग से क्या मुराद है। वो निस्बत जिसकी बुनियाद पर पहले कॉइल का फ्लक्स दूसरे कॉइल से लिंक करता है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। देखें गाइस, ये हमारे पास ट्रांसफार्मर कोर है, इस पर ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है। और ये प्राइमरी वाइंडिंग से यानी कि जनरेट होता हुआ फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करता है और सेकेंडरी वाइंडिंग से जनरेट होता हुआ फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग से लिंक करता है, यानी कि जहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग का और सेकेंडरी वाइंडिंग के फ्लक्स का आपस में राब्ता जुड़ता है। ठीक है। यानी कि आपस में फ्लक्स जुड़ता है जिस जगह पे, उसे हम कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहते हैं, उस निस्बत को। ठीक है। नंबर 3 पे है गाइस टाइट कपलिंग से क्या मुराद है। जब पहले कॉइल का मुकम्मल फ्लक्स दूसरे कॉइल से लिंक करता है तो इसे टाइट कपलिंग कहते हैं। देखिए गाइस, ये हमारे पास ट्रांसफार्मर कोर है, इस पे ये प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग में जो फ्लक्स जनरेट होगा वो कोर के अंदर सफ़र करता हुआ सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करेगा और सेकेंडरी वाइंडिंग का फ्लक्स कोर के अंदर यानी कि सफ़र करता हुआ प्राइमरी वाइंडिंग से लिंक करेगा। तो कहने का मकसद ये है कि इसमें मुकम्मल जितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो मुकम्मल फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक कर रहा है। ठीक है। यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग का मुकम्मल फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करता है और सेकेंडरी वाइंडिंग का मुकम्मल फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग से लिंक करता है। ठीक है। तो इसे यानी कि इसमें कोई फ्लक्स जो है ज़ाया नहीं हो रहा हमारा। ठीक है। जितना फ्लक्स बन रहा है उतना ही आगे जा रहा है। ठीक है। तो इससे हम टाइट कपलिंग कहते हैं। ठीक है। तो उसके बाद है नंबर 4 पे गाइस लूज़ कपलिंग से क्या मुराद है। तो देखें, जब पहले कॉइल का मुकम्मल फ्लक्स दूसरे कॉइल से लिंक नहीं करता तो इसे लूज़ कपलिंग कहते हैं। ठीक है। यानी कि ये ट्रांसफार्मर कोर है, इस पर ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है। ये प्राइमरी वाइंडिंग से
फ्लक्स जनरेट हो रहा है और सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक कर रहा है। उसके बाद सेकेंडरी वाइंडिंग से फ्लक्स सफ़र करता हुआ कोर के ज़रिए प्राइमरी वाइंडिंग से लिंक कर रहा है, ठीक है। लेकिन गाइस कुछ फ्लक्स हमारा यहाँ कॉइल के यानी कॉइल के अंदर एयर गैप की वजह से, ठीक है, यानी कि एयर गैप की वजह से कुछ फ्लक्स हमारा यहाँ पे लॉस हो जाता है, यानी कि जिसे हम लीकेज फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस साइड पे यानी कि जो मकनातीस के नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में दाखिल हो जाता है, इस तरीके से ये अपना यानी कि काम जो है अंजाम दे रहा है। यहाँ से निकलता है ऊपर से और नीचे दाखिल हो जाता है, ठीक है, यानी कि फ्लक्स यहाँ पे ज़ाया हो रहा है, ठीक है। तो ये नंबर 4 जो हमारा लूज़ कपलिंग है, ये बताता है कि जब पहले कॉइल का फ्लक्स मुकम्मल तौर पर दूसरे कॉइल से लिंक नहीं करता तो इसे हम लूज़ कपलिंग कहते हैं, ठीक है। यानी कि मुकम्मल फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग का मुकम्मल फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक नहीं कर रहा है, यहाँ पे फ्लक्स जो है फ्लक्स की कुछ मिकदार लॉस हो रही है, ठीक है, ज़ाया हो रही है, तो इसे हम लूज़ कपलिंग कहेंगे। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।